गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 18 अगस्त 2020 और आज हम लोग 18 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the CEO of गो एयर एयरलाइन? तो ये है कौशिक खोना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी कौशिक खोना जी को गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है विनय दुबे जी का। किनका? विनय दुबे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है? Which bank has recently launched a campaign called Adopt Digital? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक अभियान को स्टार्ट किया गया है और उस अभियान का नाम क्या है? डिजिटल अपनाए। फ्रेंड्स, ये जो अभियान है डिजिटल अपनाए, ये अभियान पीएनबी ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। अब इस अभियान को स्टार्ट किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो हम लोग पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। और अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? टुगेदर फॉर द बेटर। क्या है? टुगेदर फॉर द बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक निजी बस ऑपरेटरों के संघ ने इससे जुड़ी बसों में ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है? Recently, in which state a private bus operators association has decided to reserve 2 seats for transgender passengers in buses connected to it? तो यह है पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी पश्चिम बंगाल राज्य में एक निजी बस ऑपरेटर के संघ ने इससे जुड़ा जितना भी बस है इन सभी बसों में ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। और ये जो 2 सीट आरक्षित किया जाएगा, इन दोनों सीटों को त्रिधारा के रूप में चिन्हित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये डिसीजन बसों के कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी यात्री हैं उन सभी को तीसरे लिंग के लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए इनकरेज करेगा। फ्रेंड, जहाँ बात आती है ट्रांसजेंडर की, तो कई बार लोग हैं जो इनका अपमान भी कर देते हैं। कई लोग ये भूल जाते हैं कि ये भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इन्हें भी अपनी जिंदगी को खुल के जीने का हक है। इन्हें भी आप उतना ही प्यार और सम्मान दीजिए जितना कि आप दूसरे लोगों को देते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। और अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निशिकांत कामत का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली निशिकांत कामत हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक डायरेक्टर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, इन्होंने हिंदी, मराठी और तमिल में कई फिल्मों का निर्देशन किया है।
और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी कुछ फेमस फिल्में थी जिसको इन्होंने डायरेक्ट किया था और इन फिल्मों में शामिल है मुंबई मेरी जान, दृश्यम और मदारी। इन फिल्मों के लिए ये काफी फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? Recently, Indian Railways has created employment in how many states under the Poor Welfare Employment Campaign? तो यह है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में रोजगार का सृजन किया है और इन 6 राज्यों में 5,50,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन किया गया है। और ये 6 राज्य हैं कौन कौन? तो इन 6 राज्यों में शामिल है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार का सृजन किया है। फ्रेंड, जब हम बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, तो इस अभियान को स्टार्ट किया गया था उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो कोविड-19 के प्रभाव से अपने गांव वापस लौटे थे। इस अभियान के माध्यम से इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार अवेलेबल कराया गया है, जिससे कि ये लोग अपने परिवार का लालन पोषण अच्छे से कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? Recently in which state Narmada Expressway will be built on the lines of Chambal Progress Way? तो यह है मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पे नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश और गुजरात में औद्योगिक विकास में तेजी आएगी और साथ ही साथ रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? Who has recently won the Formula 1 Spanish Grand Prix 2020? तो ये है लुइस हैमिल्टन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी लुइस हैमिल्टन जी ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, इस ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन है लुइस हैमिल्टन जी का और सेकेंड पोजीशन है मैक्स वेरस्टैपेन का और जो थर्ड पोजीशन पे है वो है बाल्टेरी बोटास। तो आपको विनर और रनर दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है? Who has recently announced the वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्कीम? तो यह है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है और इस योजना का नाम क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस योजना के तहत पूरे विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सभी देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है? Recently in which state Indian Railways has constructed world's largest घाट ब्रिज ओवर इजई रिवर? तो यह है मणिपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी भारतीय रेलवे ने मणिपुर राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है और जब हम बात करते हैं इस पुल की, तो इस पुल का टोटल लेंथ होगा 703 मीटर और इस पुल को निर्माण करने में टोटल एस्टिमेट आएगा 280 करोड़ रुपीज। फ्रेंड्स, ये पुल बन के रेडी हो जाएगा 2022 तक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर का कैपिटल क्या है? इम्फाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और अभी प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? Who has inaugurated the health e portal recently?
तो यह है अर्जुन मुंडा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इस ई पोर्टल का उद्घाटन किया गया और इसका नाम क्या है, स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, इस पोर्टल को मेनली रूप से लॉन्च किया गया है जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के लिए। इस पोर्टल के माध्यम से भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो एक जगह अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी आने के कारण आम चुनाव 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है? Recently, in which country the general election has been postponed for a month due to the rise in the coronavirus cases again? तो यह है न्यूजीलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी न्यूजीलैंड देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी से वृद्धि हो रही है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के होने वाले आम चुनाव को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब यह चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, डॉलर। न्यूजीलैंड का लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जैकिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? Which state government has recently launched the पढ़ाई तुहार पारा स्कीम? तो यह है छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन के दौरान से लेकर अभी तक स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के क्लासेज को बंद कर दिया गया है और ये कदम उठाया गया है उनके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इन स्कूली छात्रों की पढ़ाई में कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पहले लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई तुहार द्वार योजना स्टार्ट किया था। इस योजना के काफी बेटर परिणाम देखने को मिले हैं और लगभग 22 लाख बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब इस योजना को स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान की पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? Recently, the Central Water Commission of India has announced a partnership with whom for flood forecasting initiative? तो यह है गूगल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी भारत के केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इस पार्टनरशिप के थ्रू जितने भी उपयोगकर्ता हैं उन सभी को वास्तविक समय जल स्तर माप पे अलर्ट और अधिसूचना प्राप्त करने में हेल्प मिलेगा और साथ ही साथ जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। इससे क्या होगा, पहले से ही लोग बाढ़ के प्रति अलर्ट रहेंगे और अपने लाइफ को सेव कर पाएंगे। अब भारत के केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान की पहल के लिए गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो हम लोग गूगल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल का फाउंडेशन कब हुआ था, 4 सितंबर 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर्स कौन कौन है, लैरी पेज और सरगई ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समरेश दास का निधन हो गया है, उनका संबंध था। Recently, समरेश दास has passed away. He was related to. तो ये विधायक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी टीएमसी के विधायक समरेश दास जी का निधन हो गया है। इन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले में एग्रा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था, समरेश दास, और ये तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत माता की 37 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है?
Recently, which state government has unveiled a 37 feet tall bronze स्टैचू ऑफ मदर इंडिया? तो इसका ऑप्शन था मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। तो यह है मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारत माता की 37 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ISL 2020-21 के 7वें संस्करण के सभी मैचों की मेजबानी किस राज्य को मिली है? Which state has hosted all the matches of the 7th edition of ISL 2020-21 recently? तो इसका ऑप्शन है गोवा, केरल, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।